हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका लेट्स डिस्कस में। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो सीबीएसई है उसने क्लास 10th और 12th का जो सैम्पल पेपर है जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टर्म 2 का, उसके लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि सैम्पल पेपर आया है तो किस तरह के उसमें क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। तो पूरा पैटर्न एक तरह से रिलीज़ हो गया है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर जो सैम्पल पेपर यहाँ पे दिया गया है, सैम्पल पेपर ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है 041, ठीक है, इसका कोड है सब्जेक्ट कोड। क्लास 10th और सेशन 20, 21, 22 ये टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है। यहाँ पे जो हमको टाइम दिया गया है इस पेपर के लिए वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 40 मार्क्स के, ठीक ना। तो 40 मार्क्स का पेपर होगा हमारा टर्म 2 का। और ये पेपर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सीबीएसई ने सब्जेक्टिव पेपर लेने का फैसला किया है, ठीक ना। तो जो ये टर्म 2 के एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीएसई द्वारा सब्जेक्टिव लेने के लिए किया गया है, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आप लोग को तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे कुछ दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन, देखिए। द क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। टोटल जो हमारे होंगे 14 क्वेश्चन होंगे और 3 सेक्शन में इनको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेक्शन ए में यहाँ पे 3rd नंबर पे देखो, सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब 6 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, सभी 2 मार्क्स के होंगे। तो 6 और इंटू 2 कितना मार्क्स हो गया, 12 मार्क्स के हो गए सेक्शन ए में। फिर इसके बाद ये यहाँ पे सेक्शन बी में इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और जो चारों क्वेश्चन होंगे वो 3-3 मार्क्स के होंगे, ठीक ना। तो 4 3 12 यानी 12 मार्क्स के सेक्शन बी से होंगे। और यहाँ पे जो सेक्शन सी होगा उसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो चारों क्वेश्चन किस पे होंगे, 4-4 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए अब ये सेक्शन ए में किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेक्शन ए आपको पता है कि 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं ना। तो और जो इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, पूरी तरह से ये सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, यानी कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन में पूछा है उसको आंसर लाना पड़ेगा या फिर प्रूव करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग को जितने भी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं ये जिसमें आप लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दिए, तुक्का लगा दिए तो किसी में सही हो गया किसी में गलत हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर एकदम प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब आप ये जो पेपर है उसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, ये चैप्टर 4 से है, ठीक ना, एपी से है। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए इनको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है जहाँ पे टेंजेंट वगैरह है ये सब। उसके बाद 4th क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये उसका है, क्या बोलते हैं अपना, वो जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था, चैप्टर था, उसमें का है ये, ठीक है। इसके बाद ये 5th क्वेश्चन हो गया, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह के सवाल आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं जो 2-2 मार्क्स के होंगे अपने, ठीक है ना। आगे चलते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल कितना हो गया, 12 मार्क्स का हो गया। अब आगे सेक्शन बी में देखते हैं। देखिए अब सेक्शन बी जो होगा उसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो 3-3 मार्क्स में देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके आगे ये 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये हो गया। फिर उसके बाद 8वें क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब ये सब कंस्ट्रक्शन का ये सवाल है हमारे पास। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये हो गया। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद
यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन हो गए सेक्शन बी में, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन हो गए सेक्शन बी में, जो कि 3-3 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर भी सेक्शन बी में भी टोटल 12 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 4-4 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी अपने जो लॉन्ग आंसर टाइप हैं उनके क्वेश्चन होंगे यहाँ पर सेक्शन सी में। तो ये देखिए 11वें नंबर में ये दिया गया है, ठीक है, ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्रूव करने के लिए है। तो ये आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तभी आप लोग इसको पेपर को कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो सीबीएसई ने एक पैटर्न बना लिया है अपना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी देने लगा है। पहले जैसा नहीं है, पहले आप एनसीईआरटी बुक हो गया या फिर जो भी हो गया उससे क्वेश्चन रट लेते थे, पढ़ लेते थे, वही आ जाता था क्वेश्चन पेपर में। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनमें कंडीशंस दिए जाएंगे, केसेस दिए जाएंगे, उनको पढ़ने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनका आंसर करना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन तो अपने हो गए जो बुक से आएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस केस स्टडी के होंगे, ठीक है, केस स्टडी के 2 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के अंदर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए एक ये केस स्टडी हो गया, उसमें 2 ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना, ये दोनों। उसके बाद दूसरा केस स्टडी देखो ये वाला, तो इसमें भी इसको पूरा पढ़ने के बाद, पूरा एनालाइज करने के बाद इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, इनके भी आंसर हमको देने हैं। तो यहाँ पर जो केस स्टडी वाले हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, केस स्टडी में 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चंस के अंदर 2-2 क्वेश्चन हैं, तो 2-2 क्वेश्चन वो जो हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन केस स्टडी का 4 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो टोटल 2 केस स्टडी हो गए, यानी कि 8 नंबर का आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स के ये हो गए। तो टोटल हमारे पास जो पेपर होगा वो 40 नंबर का होने वाला है, समझ में आया ना। और सिर्फ हमारे पास टाइम कितना है, 2 घंटे का, यानी 120 मिनट, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उनका आंसर कैसे करना है, कितनी जल्दी और अच्छे से। यहाँ नहीं कि हड़बड़ी में गलत हो जाए, तो वो ऐसा नहीं करना है, टाइम मैनेज करना सीखना है और उसी के हिसाब से तब आपका जो एक अच्छा परसेंटेज होगा, एक अच्छे मार्क्स आ पाएंगे इस टर्म 2 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यही है कि कोरोना का सिचुएशन तो अभी देख ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब ये कैंसिल हो जाए। अब सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी जारी कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम्स होंगे। और ये एग्ज़ाम्स अभी तक तो फ़िलहाल ये है कि सब्जेक्टिव पेपर ही होगा, अब आगे देखिए क्या हो सकता है। अभी तो हैं 1-1.5-2 महीने हैं एग्ज़ाम्स में, तो सीबीएसई फिर से भी कुछ कर सकता है, बदल सकता है, ऑब्जेक्टिव ले सकता है अगर कोरोना का सिचुएशन ज़्यादा हुआ तो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। और बस यही बोलना चाहेंगे कि ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और इस बार 95+ मार्क्स लेके आइए, ठीक है ना। तो ये हो गया, देख लीजिए हमारा सैम्पल पेपर हो गया क्लास 10th मैथ्स का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी सब्जेक्ट के आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो सैम्पल पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म किया जाए यहीं पर, मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।